हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लालजी प्रसाद बुक चैप्टर एग्जाम्पल 3A के लेफ्ट पार्ट के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आधारित था। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स बने हुए हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, जिन्हें बना के मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है e to the power x sin x dx। 7 का पहला 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इसको i मान लेना है। i मान लेने के बाद यहाँ पे भी दो फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले आइलेट के आधार पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि सबसे लास्ट में है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो कि पहले है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रहने देंगे sin x को, सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस का चिन्ह देंगे d अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का यहां डिफरेंशिएशन कर देना है और सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। फिर होल इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है, ये sin x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। यहां से sin x का अगर डिफरेंशिएशन लिया जाए तो ये cos x, और e टू द पावर x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये e टू द पावर x के इक्वल होता है dx। अब यहां से इसको e टू द पावर x sin x लिखा जा सकता है। यहां पे अब फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का यहां पहले सिलेक्शन कर लेना है और यहां पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है। तो यहां पे ब्रैकेट ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन cos x को एज इट इज रहने देंगे, सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। फिर फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx, cos x का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कर देना है। फिर होल इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर इसको रख देंगे। अगले स्टेप में अगर इसी चीज को लिखें तो e टू द पावर x sin x माइनस यहां से e टू द पावर x cos x हो जाएगा। अगले स्टेप में यहां cos x को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो ये माइनस sin x के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये माइनस sin x और यहां से ये e टू द पावर x, तो उस माइनस को अगर बाहर कर दें तो प्लस हो जाएगा। यहां पे प्लस e टू द पावर x sin x, ये चीज लिखा जा सकता है, ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। अब यदि इसी चीज को ब्रेक किया जाए, इस स्टेप को यहां पे लिखते हैं। यहां पे i इजकल टू मान के चले थे e टू द पावर x sin x, इसको फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इसी चीज का आप यहां पे उपयोग करने वाले हैं। इसी स्टेप को अगर यहां पे लिखा जाए तो i इजकल टू, ये भी i ही है, i इजकल टू क्या है, e टू द पावर x sin x माइनस माइनस का e टू द पावर x cos x, फिर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x sin x और dx, यहां पे dx छूट गया है। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है, i इजकल टू e टू द पावर x sin x
माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, इस चीज को आई लिखा जा सकता है, आई यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट की सहायता से यहां पे उसको आई लिखा जा सकता है। अब ये आई अगर इधर आ जाए तो 2i हो जाएगा जुटने के बाद, और यहाँ पे e टू द पावर x को कॉमन ले लिया जाए तो ये sin x माइनस cos x के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x इंटू sin x माइनस cos x, यहाँ प्लस c लगाना है। हाँ तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस c, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ठीक इसी तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करते हुए निकाल सकते हैं। इस 2 से यहां डिवाइड करें तो यहां भी डिवाइड हो जाएगा, ये c/2 हो जाएगा, या तो इसको लिया जा सकता है, इसको अगर k ले लें तो यहां पे k/2 लिखा जा सकता है। इस 2 से यहां डिवाइड करें तो 1/2 e टू द पावर x sin x माइनस cos x, यहां k/2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को 1/2 e टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस k/2 को लिखा जा सकता है c, लिख देंगे where c इज इक्वल टू k/2। तो यही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर ही आधारित है। तो 7 का सेकंड नंबर दिया गया है e टू द पावर x cos x। 7 का सेकेंड नंबर दिया गया है e टू द पावर x cos x dx। सबसे पहले इसको i मान लेना है। i मान लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे, वो भी आइलेट के बेसिस पे। तो आइलेट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, सेकेंड फंक्शन है, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है। और यहाँ पे बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे cos x, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर x dx, इंटीग्रेशन करेंगे। फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। फिर होल इस पूरे कंप्लीट टर्म को इंटीग्रेट कर देना। तो नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है, यहां से e टू द पावर x का अगर इंटीग्रेशन करें तो e टू द पावर x ये cos x माइनस, अगर इस cos x का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या होगा, माइनस का sin x। तो यहां पे लिखा जा सकता है माइनस का sin x माइनस का sin x, और यहां पे लिखा जा सकता है e टू द पावर x dx। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखें तो e टू द पावर x cos x, यहां से इस माइनस को बाहर निकाल दें तो प्लस, यहां पे अब e टू द पावर x, और ये क्या हो जाएगा sin x dx। तो ठीक इसी प्रकार से आप e टू द पावर x cos x प्लस, अब यहाँ पे फिर अगले स्टेप में e टू द पावर x sin x के जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन करेंगे, और फिर से इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर डील करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा और सेकंड फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन sin x को एज इट इज रहने देंगे, सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx को इंटीग्रेट करना है, और फिर यहाँ से फर्स्ट फंक्शन d/dx sin x का निकल जाएगा, और सेकंड फंक्शन e टू द पावर x को इंटीग्रेट करना है। फिर इस कंप्लीट टर्म को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है e टू द पावर x dx। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, हाँ, यहां से e टू द पावर x sin x हो जाएगा,
हाँ यहां से, एक मिनट, तो ये e टू द पावर x cos x प्लस ये हो जाएगा e टू द पावर x sin x के इक्वल, e टू द पावर x sin x के इक्वल, यहां से माइनस sin x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cos x के, तो cos x और e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही, और यहां से ये dx आ जाएगा। तो इस चीज को भी यहां पे क्या मान लेना था, फर्स्ट मान लेना था, और फर्स्ट मान लेने के बाद यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अब यहां पे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, यहां पे इसको i मान लेना है, ठीक है। तो यहां से i इजकल टू क्या हो जाएगा, ये भी तो i इजकल टू ही है जो इसको हल करते हुए यहाँ है, i इजकल टू e टू द पावर x cos x, यहां से e टू द पावर x को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये cos x प्लस sin x के इक्वल हो जाएगा, और यहां से ये टर्म cos x इंटू e टू द पावर x जो दिया गया है उसको i ले सकते हैं। अब इस i को अगर इधर भेज दिया जाए तो ये 2i के इक्वल हो जाएगा, इधर e टू द पावर x cos x प्लस sin x प्लस c बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसी चीज को लिखा जा सकता है i इजकल टू 1/2, i इजकल टू यहां से लिखा जा सकता है इसलिए 1/2 e टू द पावर x, और यहां से cos x प्लस sin x प्लस c/2। नेक्स्ट स्टेप में अगर इसी चीज को लिखें तो 1/2 e टू द पावर x cos x प्लस sin x, और यहां से c/2 को k भी लिख सकते हैं, और यहां पे लिख देंगे where k is equal to c/2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का उपयोग करते हुए हम प्रश्नों को बनाएंगे।